हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सभी को स्वस्थ रहो, खूब मस्त रहो। मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। हम कोई बात नहीं, अभी आवाज है। और नाम क्या है? ब्याह वाले हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर स्टार्ट होगा भाई आज। और नाम क्या है? व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कितने तरह से बिजनेस किया जा सकता है, कितने तरह से व्यवसाय किए जा सकते हैं, उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? फिर से कम आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज सही से आवाज सही लग रही? फिर आगे व्यावसायिक व्यावसायिक संगठन के स्वरूप को पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। यानी बिजनेस कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने कितने फॉर्म्स होते हैं, स्वरूप होते हैं व्यवसाय करने के। ठीक है, चलो ओके, गुड बच्चा, गुड। तो यहाँ पर बच्चा लोग अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? व्यावसायिक उपक्रम, बिजनेस एंटरप्राइज और उसका क्लासिफिकेशन जिस फॉर्म में किया गया। तो आज हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं कि कितने तरह से व्यवसाय किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से पहले तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। ठीक है? मैंने अपना एक बिजनेस करने का सोचा। मैंने एक बिजनेस करने का सोचा है। मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं है, कैपिटल ज्यादा नहीं है, पूंजी ज्यादा नहीं है, मेरे पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। जो बिजनेस में करना चाहती हूँ उसका मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर क्या हो गया कि साथ ही साथ बच्चा, बट मुझे पता है कि जो बिजनेस मैं करना चाह रही हूँ उसके बारे में जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी नॉलेज मेरे पास है। मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहती हूँ। मैंने एक टेलरिंग का कोर्स किया है, सिविंग का मतलब सिलाई का कोर्स किया है। और मेरी सिविंग बहुत अच्छी है, मतलब सिलाई बहुत अच्छी है। और मैं अपना खुद का एक बुटीक खोलना चाहती हूँ जिसमें मैं खुद से डिज़ाइन किया हुआ फैब्रिक बना करके कपड़ों का सेट तैयार करना चाहती हूँ। ठीक है? अब तुम लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं कैसे ये करूँ। मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, मेरे पास स्किल्स है। मैंने सिलाई का कोर्स किया हुआ है, मेरी टेलरिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। मैं खुद का फैब्रिक ले करके बाजार से उसको कपड़े को डिज़ाइन करके बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गारमेंट्स बना सकती हूँ। और मुझे कुछ करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है। तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? ये सब कर सकती हूँ मैं? हाँ, कर सकती हूँ। घर से करूँ? अरे घर से करूँ? अरे दे हुआ है। और तुम कह रहे हो कि चाहती हूँ जिसमें हूँ। मैं किसी इन्वेस्टर से बात नहीं करूंगी, मुझे कहीं से पैसा नहीं चाहिए। मैं बैंक से अपने नाम पर उधार लूंगी, अपने नाम पर लोन लूंगी। ठीक है? हर्ष कह रहे हैं मैम आप ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दो, कम इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। क्या बात है हर्ष, मतलब तुम कह रहे हो कि मुझे अपना बुटीक ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खुद का वेबसाइट बना लूँ और घर में ही अपना सामान जो है फैब्रिक है उसको डिज़ाइन करूँ, बनाऊँ और उसको सेल करूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आइडिया है। सिंगल बिजनेस, यस कृष्णा, यस, सिंगल बिजनेस कर सकती हो मैम आप। आपको अगर खुद ही प्रॉफिट सारा कमाना है, खुद ही आपको सारा जोखिम उठाना है, पूरा पूंजी आप खुद ही लगा रही हो, बिजनेस में जो भी नफा होगा जो भी नुकसान होगा वो आप ही उठाओगी। आपका ही आइडिया है, आपके ही स्किल्स हैं। आप सिर्फ वर्कर रख लेना, आप सिर्फ वर्कर रख लेना मैम। आप दुकान न लेकर के घर पर ही काका है जहां में, हाँ बोल, खुद सीरियस बातें और खुद का एक ही लेता है, आ जाता है। ठीक है? ठीक है, ये बिजनेस करने का एक स्वरूप है, एक तरीका है। एकल व्यापारी व्यवसाय एक ऐसी व्यावसायिक इकाई होती है, यूनिट होती है, जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। उद्यम यानी एंटरप्राइज जो है, जो उसका व्यवसाय है, उसका सारा जोखिम अकेले ही उठाता है और सारा मैनेजमेंट खुद ही करता है बेटा। सारे डिसीजन अकेले वो स्वयं व्यक्ति ही लेता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है J.L. हैंसन ने कहा है बेटा। आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा
एकल स्वामित्व व्यवसाय संगठन का वह स्वरूप है जिसका मुखिया एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सारा का सारा उत्तरदायित्व लिए हुए होता है, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की उसकी ही होती है। बिजनेस को चलाना, बिजनेस में लाभ कमाना उसी का होता है। जो परिचालन का निर्देशन करता है बेटा, मतलब जो ऑपरेशनल जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो सारा का सारा गाइड करता है अपने वर्कर को, और एवं जो भी हानि होता है उसका जोखिम वो उठाता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है LH हेनी ने। जरा सोचो, अगर तुम खुद के बिजनेस खोल रहे हो, ठीक है मैम, सिंगल ओनरशिप में मजदूर है। देखो बिजनेस मेरा है, मैंने बुटीक खोला है, मैंने हेल्पर के तौर पर वर्कर को अपॉइंट किया है, ठीक है, तो मैं उनको सैलरी दे रही हूं। अब सैलरी देने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे मैं अपना सेविंग से उनको सैलरी दूं, चाहे अपने प्रॉफिट से दूं, चाहे कैसे भी करके मैनेज करूं, वर्कर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो वर्कर की सैलरी मुझे देनी है, लेकिन वर्कर अपनी सैलरी तक ही सिर्फ मुझसे बात कर सकते हैं। वर्कर प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते हैं, वर्कर सिर्फ अपनी सैलरी मांग सकते हैं और वो देना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे मैं कैसे भी दूं। अगर बिजनेस लॉस में भी हो रहा है तो भी मुझे देना पड़ेगा, बिजनेस को बंद करके बिजनेस के एसेट्स को बेच करके भी मुझे देना पड़ेगा उनको सैलरी। फिर बिजनेस खत्म हो जाएगा, मैं उनको निकाल दूंगी, है ना। तो वो तो ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पर बिजनेस को बंद करने की बात आ जाएगी, तब तो फिर उनको रफा दफा करना पड़ जाएगा ना। तो व्यवसाय की मालिक का मतलब समझ, विशेषता क्या है? एकाकी स्वामित्व यानी इंडिविजुअल होता है। इसमें क्या क्या बातें आती हैं, ठीक है। पहला क्या है बेटा, पहली विशेषता क्या है? एकाकी स्वामित्व यानी इंडिविजुअल ओनरशिप। एक ही व्यक्ति क्या है? मालिक है अपने व्यवसाय का। मालिक का मतलब समझते हो, ओनर का मतलब समझते हो, सारी प्रॉपर्टी उसकी है, सारा प्रॉफिट उसका है, सारा एसेट्स संपत्ति व्यवसाय की उसी की होगी, वो अकेला मालिक है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साझेदार, कोई भी अदर पर्सन जो उसके व्यवसाय से संबंधित नहीं हो सकता, ठीक है। तो अकेला ही व्यक्ति उसका सारा का सारा क्या होता है? ओनरशिप रखता है। तो एकाकी व्यापार की प्रथम जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो यह होती है कि इस पर एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है, ओनरशिप होती है। मतलब व्यवसाय की सारी संपत्ति या जितने भी साधन होते हैं वह उसी व्यक्ति के होते हैं जो कि स्वामी होता है, बिजनेस का ओनर होता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद क्या हो रहा है? दूसरी विशेषता क्या है? एकाकी प्रबंध। एकाकी प्रबंध का मतलब क्या होता है? सोल मैनेजमेंट। क्या मतलब है इसका भाई? पहले मतलब समझना होगा कि प्रबंध का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। प्रबंध का मतलब होता है व्यवसाय से संबंधित डिसीजंस लेना, ठीक है। मतलब व्यवसाय का विस्तार करना है, कौन सा डिजाइन करना है, कपड़े कितने तरह के, कितना पैसा लगाना है, कितने वर्कर की जरूरत है, ये सारे जितने भी डिसीजंस हैं, ये सारे जो निर्णय हैं वो कौन लेगा? वो एक ही व्यक्ति लेगा, जो सारा का सारा क्या कर रहा है? मैनेजमेंट देख रहा है, प्रबंध देख रहा है। तो बेटा एकाकी प्रबंध होता है इसमें, यानी एक ही व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? स्वामी होता है, और वही व्यक्ति सारे डिसीजंस व्यवसाय से संबंधित लेता है, ठीक है। मैम उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? बेटा श्वेता, उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं, जो सामान उपभोग करते हैं, खरीदते हैं और बाद में उपभोग करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसे कहते हैं उपभोक्ता, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो बच्चा, एकाकी प्रबंध आप समझ गए, यानी जितने भी डिसीजन है बिजनेस से रिलेटेड, जितने भी निर्णय हैं वो स्वयं वही व्यक्ति लेगा जो इसका मालिक होगा, यानी सिंगल पर्सन, अकेला व्यक्ति, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद तीसरी विशेषता क्या है? असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, ध्यान से सुनना, ठीक है। सुनना क्या है भाई? ये हूं मैं, ये हूं व्यवसाय,
एकल स्वामित्व व्यवसाय मेरा व्यवसाय है जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है भाई, मेरी ये जो बुटीक थी, जो मैंने अपने घर के पास ही एक किराए के प्लेस लेकर के खोली थी, इसमें मैंने बड़े ही प्यारे प्यारे कपड़े डिजाइन करके बनाए थे। कपड़े तो नहीं लग रहे, ये पता नहीं क्या लग किया था, एकदम अच्छे से डिस्प्ले लगा था, बिठा पूंजी लगाई, कपड़े रोज जन है इसका देख नहीं मुझे हाँ मीन कर पाता घरेलू संपत्ति नियोजित लगी अपने व्यवसाय। तो यहाँ पर बच्चा यही चीज बताई गई थी असीमित दायित्व के लिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए, कि अपने घरेलू संपत्तियों को भी अपने व्यवसाय के कर्ज को मुक्त करने के लिए बेचना पड़ता है। ठीक है, तो एकाकी व्यापारी का दायित्व व्यवसाय में विनियोजित लगाई हुई पूंजी से अधिक हो सकता है। अर्थात यदि व्यवसाय में अधिक हानि हो जाए और व्यवसाय की संपत्तियों से दायित्व यानी लोन को पूरा भुगतान करना भी संभव न हो, तो एकाकी व्यापारी को न केवल घरेलू संपत्तियों का प्रयोग व्यवसाय के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जा सकता है, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी ठहराते हुए दिवालिया भी घोषित किया जा सकता है बेटा। मतलब बैंक करप्ट, दिवालिया का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, बैंकों में उसके पास कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है, बैंक करप्ट हो चुका है, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, कोई भी संपत्ति नहीं है, ऐसा उसे घोषित करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इतना लेवल तक, इस लेवल तक असीमित दायित्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद क्या आ रहा है, चौथी विशेषता क्या है, व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। भाई मुझे अपना व्यवसाय करना है और मैं सिंगल पर्सन हूं, किसी से मुझे सहमति लेने की जरूरत नहीं है, किसी से मुझे अग्रीमेंट बनवाने की जरूरत नहीं है। मैं जो बिजनेस करना चाहती हूँ या वो पर्सन जो बिजनेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर मैं अपनी कोई जनरल स्टोर की दुकान खोलना चाहती वो भी खोल सकती थी, मैं कोई बुटीक खोलना चाहती हूँ वो खोल सकती हूँ, मैं कोई ठेला लगाना चाहती हूँ वो लगा सकती हूँ, मैं कोई पार्लर खोलना चाहती हूँ वो खोल सकती हूँ, मैं कोई शॉप खोलना चाहती हूँ वो खोल सकती हूँ। मतलब मुझे अपने तरीके से अपने व्यवसाय को चयन करने का पूरा फ्रीडम होता है। मेरा कोई पार्टनर नहीं है, कोई अदर व्यक्ति नहीं है जो मुझे सजेशंस देगा या जिसकी मैं सुनूं। ठीक है, ठीक, मिर्जापुर जहां विद्यार्थियों को जो एकाकी अच्छा दीक्षा, तो यहाँ पर बच्चा बिल्कुल साफ है, ये एक अच्छी बात होती है कि व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होती है व्यक्तियों को, जो एकाकी व्यवसायी होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं और व्यवसाय के अन्य स्वरूपों के अनेक लोगों से ये राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें साझेदार नहीं होते, इसमें पार्टनर्स नहीं होते, इसमें कंपनी की तरह बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार अन्य लोगों का दबाव न होने के कारण वह अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकता है और भविष्य में यदि हम चाहे तो अपने व्यवसाय को विस्तार भी कर सकता है, बदल भी सकता है, परिवर्तन भी ला सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गोपनीयता यानी सेक्रेसी का एलिमेंट पाया जाता है। बच्चा जरा सोचो और बताओ मुझे, मेरा खुद का, मेरा छोड़ो, तुम लोगों से कर, दीक्षा, हाँ दीक्षा, दीक्षा सोल ओनर है, अपनी खुद का बिजनेस इसने खोला है, एक किराने की दुकान यानी जनरल स्टोर है इसका, दीक्षा का। दीक्षा बड़ी हो गई है और बड़ी हो गई और दीक्षा ने अपना एक शॉप ओपन कर लिया है। ये बात दीक्षा ने बारिश कट हो गया, व्यवसाय का इफेक्ट कर सकता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, बाहरी पक्षकार को पता नहीं चलता है और कोई भी अनुचित लाभ वो नहीं उठा पाएगा।
ठीक है, तो ये एक अच्छी बात होती है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ विस्तार के बारे में सोच रहे हैं, कोई निर्णय है जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो वो किसी और को पता नहीं चलेगा और आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति, अपने व्यवसाय से संबंधित अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। एकाकी व्यापार का अस्तित्व वही अस्तित्व है जो कि उसके एकाकी व्यापारी का होता है। मतलब यह है कि एकाकी व्यापार को स्थापित करने के लिए किसी प्रकार के कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पंजीकरण करवाना या किसी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता है। तो जिस व्यवसाय को व्यवसाय शुरू कर रहा है, व्यवसाय का जो अस्तित्व है वही उसके व्यवसाय का भी अस्तित्व है। अगर मान लो व्यवसाय की मृत्यु हो जाए या व्यवसायी बीमार पड़ जाए, बिजनेसमैन बीमार पड़ जाए या छोड़कर चला जाए, तो इसका असर उसके व्यवसाय पर पड़ेगा, बिजनेस पर पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का एक अलग से कोई एंटिटी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। बिजनेस अपने ओनर के अस्तित्व से चल रहा है, अपने मालिक के अस्तित्व से चल रहा है। तो मालिक पर यदि कोई केस होगा तो मान के चलो कि उसके बिजनेस पर भी केस चल रहा है। ठीक है, तो एकाकी व्यापार का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है बेटा। अगर एकाकी व्यापारी की मृत्यु हो जाए तो उसका व्यवसाय भी इससे प्रभावित होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि विधान के द्वारा, लॉ के द्वारा व्यवसाय नहीं बना है, कोई एक्ट पास करके नहीं बनाया गया है। बड़े आसानी से व्यवसायी के खुद के निर्णय के आधार पर उसका बिजनेस जो है वो बन जाता है। तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी व्यवसाय की नहीं होती है। अच्छा, जैसे कि मेरा बुटीक था जो मैंने ओपन किया था, मैंने उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, किसी कार्यालय में जाके पंजीकरण नहीं कराया था। मैंने अपने घर पर ही, अपने आगे वाले रूम में ही एक डिस्प्ले लगा करके बिना किसी अनुमति के अपना व्यवसाय चला रही थी। मुझे किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा व्यवसाय में जो सामान मैंने रखा था वो कोई हानिकारक सामान नहीं था जिसके लिए मुझे लाइसेंस की ज़रूरत पड़े। तो मैंने अपना कोई व्यवसाय का पंजीकरण नहीं कराया था, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मैं आसानी से अपने बिजनेस को चला सकती थी। ऐसे में विधान के द्वारा, मान लो, सपोज कर लो कि मेरी डेथ हो गई, सपोज कर लो, हुई नहीं है, मेरी डेथ हो गई, और मैंने अपने बिजनेस में किसी को भागीदार नहीं बनाया था, मैंने कोई डीड नहीं बनाई थी, मैंने कोई समझौता नहीं किया था, मैंने अपने प्रॉपर्टी का विभाजन नहीं किया था, तो ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में मेरा जो व्यवसाय है वहीं पे खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बुटीक का सारा काम मैं देख रही थी, मैं नहीं रही, मेरे वर्कर को पैसा कौन देगा? वर्कर छोड़ के चले जाएंगे। मेरे बिजनेस को आगे रन कौन करेगा? नहीं रन होगा। मेरे बिजनेस का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, वो मेरे नाम से चल रहा था, मेरी पहचान ही उसकी पहचान थी। इसी वजह से व्यवसाय भी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है चलो नहीं करिए, अरे मैम हमें कौन पढ़ाएगा, चुप रहो। मतलब सोच रहे हो तुम लोग मेरे मरने के बारे में? हाँ, कितने गंदे बच्चे हो गए हो। चलो, तो व्यावसायिक संगठन के इस प्रारूप में व्यवसाय तथा व्यवसाय में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात व्यवसाय का व्यवसाय से अलग कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है बेटा, विधान के द्वारा कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी एक रजिस्टर्ड बॉडी होती है बेटा, आगे आप लोग पढ़ोगे कंपनी के बारे में। तो कंपनी क्या होती है? एक रजिस्टर्ड बॉडी होती है और कंपनी का पंजीकरण कराया जाता है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी रन करती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी के मालिक आए या जाएं, शेयर होल्डर अपना शेयर्स बेच करके चले जाएं, फिर भी कंपनी चलती रहती है। कंपनी लॉ के द्वारा बनाई जाती है, कानून के द्वारा बनाई जाती है, और कानून ही इसका अंत कर सकता है। ठीक, लेकिन एकाकी व्यापार कानून के द्वारा नहीं बनता है। एकाकी व्यापार एकाकी व्यापारी बनाते हैं, और एकाकी व्यापारी का अस्तित्व ही उसके व्यापार का अस्तित्व माना जाता है। ठीक, चलो इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद क्या हो रहा है? अविभाजित जोखिम, अनडिवाइडेड रिस्क। जोखिम आप बांट नहीं सकते हो,
हानि होगी तो हानि आप ही को झेलनी पड़ेगी, आपका कोई पार्टनर नहीं है, कोई साझेदार नहीं है जो हानि को बांटे। तो अनडिवाइडेड रिस्क पाया जाता है एकाकी व्यापार में। अल्लाह विशेष कह रहे मैम आपके बाद आपके बच्चे आपका बिजनेस, अरे मान लो उनको कुछ नहीं आएगा तो है, उनको बुटीक वुटीक में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती चलाएंगे? कुछ नहीं चलाएंगे। आजकल के बच्चे कुछ नहीं चलाते हैं, आजकल के बच्चे वही करना चाहेंगे जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं चलाएंगे, तो फिर वो बंद हो जाएगा। डिपेंड करता है कि बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है लोगों का, और मैंने कोई डीड बनाई है, मैंने किसी को सौंप के गई हूँ, नहीं गई हूँ, तो बिजनेस तो अफेक्ट होगा ही ना। चलो इसके बाद क्या है, कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त होता है बेटा। जैसे मैंने बताया ना, जहां व्यक्तिगत कौशल दिखाने का हो वहां पर आप एकाकी व्यापार खोल सकते हैं। जैसे कोई सैलून हो गया, कोई पार्लर हो गया, कोई बुटीक हो गया, कोई स्टेशनरी की दुकान हो गई। तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड कौशल दिखाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे सोल ट्रेडरशिप अच्छा बिजनेस होता है। आप अकेले उसे ओपन कर सकते हो क्योंकि आपके पास स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है और आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ हैं, परफेक्ट हैं, तो आप अपना व्यवसाय ओपन कर सकते हो। जैसे मान लो आप आर्टिस्ट हो, आप कारपेंटर हो, तो अपना शॉप ओपन कर सकते हो। ठीक है। हम्म। हाँ बच्चा सलोनी, टेस्ट होगा, होगा। ठीक है। अब तुमको क्या चाहिए, तुमको ये चाहिए कि मैं टेस्ट पेपर लीक कर दूं कि मैम डीपीपी में से आएगा? इसके बाद बच्चा इन्हीं विशेषताओं के आधार पर, इन्हीं फीचर्स के आधार पर हम एकाकी व्यापार के कुछ लाभ या महत्व निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरिट्स पता कर सकते हैं। तो ये देखो बच्चा, शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है क्योंकि एक ही पर्सन है जो बिजनेस के सभी डिसीजंस ले रहा है और उसे किसी अदर पर्सन से राय लेने की जरूरत नहीं है। मेरा खुद का व्यवसाय है, मुझे अपनी फ्रेंड से या अपने किसी और पर्सन से, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी घर वाले से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी राय को सुन सकती हूँ लेकिन उनकी राय को मानना मेरे लिए बाध्यता नहीं है, कंपल्सन नहीं है ना। तो क्विक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है क्योंकि एक ही पर्सन, एक ही बंदा सारे निर्णय लेता है। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद क्या है, गोपनीयता का लाभ मिलता है। बिल्कुल, ये इसका महत्व भी हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं फीचर में हमने पढ़ा था, विशेषता में पढ़ा था कि एकाकी व्यापार में गोपनीयता होती है और गोपनीयता का एक अच्छा खासा लाभ मिलता है व्यवसाय को। व्यवसाय के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं, डिसीजंस जो होते हैं, वो व्यवसाय के खुद के होते हैं जिसे वो बहुत आसानी से गोपनीय रख सकता है, सीक्रेट रख सकता है, क्योंकि कोई और अदर पर्सन है ही नहीं जिससे वो शेयर करेगा। ठीक है। चलो अच्छा तुम बताओ। अच्छा श्वेता, आपको बेटा रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, फिर भी टाइम रहेगा तो हम जरूर एक बार रिपीट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रेरणा, ये भी क्या है, लाभ है बेटा। डायरेक्ट मोटिवेशन, ये क्या होता है मैम? अच्छा तुम बताओ, जैसे कि तुम्हारा खुद का व्यवसाय हो के लिए मिल रहा है तो वो पर्सन बहुत मेहनत से काम करेगा अपने व्यवसाय में वृद्धि, विकास और लाभ कमाने के लिए। तो प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है क्योंकि व्यवसाय खुद का है और अकेले एक ही व्यक्ति सारा का सारा क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो एकाकी व्यवसाय को कार्य करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। वह इस बात से स्वतः ही प्रेरित होता रहता है कि जितना भी लाभ होगा वह सारा उसी की झोली में जाएगा और इसी विचार से प्रेरित होकर के वो पूरी मेहनत के साथ व्यवसाय के कार्यों में लगा रहता है और अंततः उसे उचित प्रतिफल भी प्राप्त होता रहता है बेटा। वर्कर क्या करते हैं, वो काम चोरी कर सकते हैं लेकिन जो मालिक है वो लगातार बैठा रहेगा, वो लगातार अपने शॉप पर, अपनी दुकान पर, अपने व्यवसाय पर लगातार मेहनत करता रहेगा
वर्कर को देखता रहेगा कि काम चोरी ना हो, क्योंकि उसको पता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी को मिलेगा, वर्कर को नहीं मिलेगा। नियंत्रण, कंट्रोल होता है व्यवसाय पर पूरा का पूरा किसका? एकल स्वामी का। बात देखिए बच्चा, व्यक्तिगत नियंत्रण, कंट्रोल होता है व्यवसाय पर पूरा का पूरा किसका? एकल स्वामी का। व्यापार का अकेला स्वामी होने की वजह से सर्वे सर्वा होने के कारण एकाकी व्यापारी का व्यवसाय पर पूरा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किस कर्मचारी को ज्यादा सैलरी देनी है, किसको कम देनी है, कितना पैसा लगाना है, कौन लापरवाही कर रहा है, कोई भी कार्य में लापरवाही नहीं कर सकता है, ये भी वो देखेगा। तो इस प्रकार कम समय व लागत पर अधिक व अच्छा कार्य संभव हो जाता है बेटा, क्योंकि एक पर्सन पूरा का पूरा अपने व्यवसाय पर क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कर्मचारियों को भी देख रहा है, उनको भी निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है। ठीक, चलिए। हौसला, यस, हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन होता है, मोटिवेट होता है वो व्यक्ति। चलो, इसके बाद क्या है भैया? स्थापना में सुगमता, बहुत ही आसान होता है एकल व्यापार को फॉर्म करना बेटा, इजी फॉर्मेशन। कोई लीगल वर्क नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, बस आपके पास एक मिनिमम अमाउंट की कैपिटल होनी चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आप जोखिम या रिस्क उठाने के लिए तैयार होने चाहिए, आपने अपने व्यवसाय का चयन कर लिया है कि क्या व्यवसाय करना है, बस। अगर आपका व्यवसाय कुछ ऐसी चीजों से संबंधित है जैसे बंदूक हो गया या मेडिसिन्स हो गया या कुछ ड्रग्स हो गए, तब आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, साधारण सामान्य प्रोडक्ट हैं, तो उसमें कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बड़े आसानी से बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के, बिना किसी ज्यादा पेपर वर्क के आप अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, यदि आप एकल व्यापारी बनना चाहते हो तो। ठीक है, तो स्थापना में सुगमता होती है, इजी फॉर्मेशन होती है, और ये इसका एक महत्व है। इसका पंजीकरण नहीं कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ खराब चीजें भी हैं। कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। ऐसा कुछ सीमा होता है, कुछ लिमिटेशंस होता है। क्या? सीमित संसाधन भैया, एक अकेली मैं, मेरे पास कितना पैसा होगा तुम ही सोचो, कितनी पूंजी होगी मेरे पास भैया, मैंने लोन लूंगी, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, इतना तो नहीं होगा कि मैं एकदम इतनी बड़ी एम्पायर खोल लूं। एक सीमित संसाधन ही तो मेरे पास होगा, क्योंकि मैं अकेली पूंजी लगा रही हूं, मेरे साथ कोई और सहयोग नहीं कर रहा है, कोई कंपनी नहीं है मेरी, बल्कि एक सिंगल सा व्यवसाय है मेरा। तो ऐसे में सीमित संसाधन ही मुझे प्राप्त होंगे, मुझे बैंक वाला भी सीमित लोन देगा, है ना, मुझे मेरे कर्जदार जो है वो सीमित ही लोन मुझे प्रोवाइड कर पाएंगे, मेरी दोस्तें जो है वो मुझे कुछ ही पैसा दे पाएंगी, मेरी जो सेविंग्स है वो थोड़ी मात्रा में ही रहेगी। अतः संसाधन जो होंगे बेटा, संसाधन जो होंगे मेरे पास, वो क्या होंगे? सीमित होंगे। तो एकाकी व्यापार में वित्तीय साधन व्यवसाय की अपना स्वयं का पूंजी तथा उसकी रुपया उधार लेने की जो क्षमता तक ही सीमित होता है बेटा। जितना उसे कर्ज मिलेगा उतना ही वो पैसा लगा सकता है। तो एक अकेले व्यक्ति के पास ये दोनों साधन क्या होते हैं? प्रायः इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकते हैं जितना कि दूसरे अदर व्यवसाय में होते हैं। तो वह अपने व्यापार का पैमाना बढ़ाकर बड़े पैमाने के व्यापार के लाभ नहीं उठा सकता है बेटा। ऐसा नहीं है कि वो साझेदारी की तरह या कंपनी की तरह बड़े ज्यादा मात्रा में उत्पादन या व्यापार का कार्य कर सके। सीमित संसाधन है, सीमित पूंजी है, तो सीमित व्यापार का क्षेत्र भी होगा, बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, दूसरी सीमा क्या होती है? व्यावसायिक इकाई का सीमित जीवन काल। बिल्कुल सही,
मैं फिर से आ गई, मेरी डेथ हो गई किसी वजह से, बीमारी की वजह से, ठीक है। मेरी डेथ यानी मेरी मृत्यु हो जाने से ये जो मेरा खूबसूरत सा शॉप था वो बंद हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये जो एकल व्यापारी है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए या उसको कोई बीमारी हो जाए या वो कुछ समय के लिए अपने व्यवसाय से, बिजनेस से बाहर हो, तो उसका व्यवसाय भी अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो व्यवसाय का एक सीमित जीवन काल होता है और व्यापारी से संबंधित होता है ये जीवन काल। व्यापारी चाहे तो बिजनेस को चलाए, ना चाहे तो बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। तो इस वजह से मैं ये कहती हूँ कि ये इसकी एक हानि है, ये इसकी एक हानि है। एकाकी व्यापार के संचालन में लगातार क्या होती है, अनिश्चितता बनी रहती है बेटा। यदि किसी आवश्यक कार्यवश या किसी भी व्यक्ति के अस्वस्थ होने के कारण एकाकी व्यापारी को अपने व्यावसायिक संस्थान को अनुपस्थित रहना पड़ेगा और कारोबार जो होगा, उसका जो व्यवसाय होगा, इससे वो प्रभावित होगा, क्योंकि कर्मचारियों के भरोसे उसे छोड़ना पड़ सकता है और कर्मचारी जो है वो उतना अच्छे से काम नहीं करेंगे। और इससे फिर क्या होगा कि ग्राहक भी असंतुष्ट होकर के दूसरे दुकानदारों के पास जा सकते हैं। कभी कभी स्वामी की मृत्यु हो जाने की दशा में व्यवसाय को पूर्णतः बंद भी करना पड़ सकता है बेटा। ये भी होता है कि अगर स्वामी की मृत्यु हो जाए तो उसके व्यवसाय को पूर्णतः बंद भी करना पड़ सकता है। इसी वजह से सीमित जीवन काल कहा जाता है, ठीक है। मैम टेस्ट कैसे होगी मैम? राधिका बेट को दे सकते हैं टेस्ट लिमिटेड क्यों है? क्योंकि तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी अंग्रेजी में सही लिखा है। ये देखो बेटा, यहाँ गलत लिख दिया है, इसको सही कर देती हूं मैं। असीमित होगा यहाँ पे, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लाइबिलिटी अंग्रेजी में सही लिखा है। ये भी बेटा क्या है, एक डीमेरिट है, बहुत बड़ी डीमेरिट है। डीमेरिट क्यों है? क्योंकि असीमित दायित्व मतलब इतना ज्यादा जोखिम होता है एक एकल व्यापारी का कि अगर उसको लॉस हो जाए या उसको अपना व्यवसाय बंद करना पड़ रहा है तो उसे अपनी निजी संपत्तियों को भी बेचना पड़ता है। ये एक डीमेरिट है, ये एक सीमा है एकल व्यापार की, ठीक। तो एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि इसमें असीमित दायित्व होता है, यानी अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम पाया जाता है। यदि एकाकी व्यापारी को ही व्यवसाय का क्या करना पड़ता है, सारा जोखिम सहन करना पड़ता है। और यदि किसी भी कारण से व्यवसाय असफल हो जाए तो व्यवसायी को अपना सब कुछ उसका चला जाता है और यहाँ तक कि उसके घर का सामान तक बिक जाता है बेटा, उसको अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल करना पड़ता है। तो असीमित दायित्व का दोष होता है एकाकी व्यापार के विकास में और ये एक बहुत बड़ी बाधा होती है। इसीलिए लोग बिजनेस करने से, अकेले बिजनेस करने से डरते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, एक और चीज है इसमें, सीमित प्रबंध योग्यता, ये भी इसकी एक डीमेरिट है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, ये क्या होती है भाई? मेरा बिजनेस था, मैंने खोला था वो बुटीक वाला, कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल पाया? सारे डिसीजन मैं ले रही थी, जो फैब्रिक लेना था मुझे, जहां से खरीदना था मैं जा रही थी, वहां से खरीद करके ले आ रही थी। मैंने खुद के ही डिसीजन से वर्कर को अपॉइंट किया था, कारीगर का चुनाव किया था। मैंने ये निर्णय लिया था कि जो मेरे गारमेंट्स होंगे, जो मैं बना रही हूँ, वो बिक जाएगा, मार्केट में चल जाएगा। मैंने किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली, किसी विशेषज्ञ का कुछ भी सजेशंस नहीं सुना। तो मैं क्या थी, मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में तो मेरी योग्यता कम होगी, इसी वजह से मेरा व्यवसाय नहीं चल पाया। हो सकता है मुझे मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था, हो सकता है कि मुझे जितना विज्ञापन करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, हो सकता है कि जिन कपड़ों का मैंने यूज किया वो कपड़े जो थे वो, हो सकता है कि वो फैब्रिक उतने अच्छे नहीं थे, उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। हो सकता है कि मैंने कपड़ा तो बहुत सुंदर बनाया था लेकिन आज के समय में उसकी डिमांड नहीं थी। तो कमियां तो रही होंगी ना बेटा। और कमियां क्यों थी? क्योंकि एक व्यक्ति हर क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकता है, परफेक्ट नहीं हो सकता है। हर क्षेत्र का मतलब प्रबंध की सारी योग्यता उसकी नहीं हो सकती है।
तो सीमित प्रबंधकीय योग्यता होने की वजह से एकल व्यापारी को कभी कभी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि हर क्षेत्र में वह योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो एकाकी व्यापार को व्यवसाय में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं जैसे क्रय विक्रय हो गया, उत्पादन हो गया, विपणन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, सबकी नॉलेज नहीं होती है और सब काम उसे अकेले ही करना पड़ता है। तो प्रायः कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है कि इन सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कर ले। और सीमित, कह सकते हैं कि सीमित प्रबंधकीय योग्यता की वजह से कभी कभी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सब क्या थी बच्चा, ये सारी सीमाएं थी, लिमिटेशंस थी, जो कि एकल व्यापार के साथ जुड़ी रहती हैं। ठीक है, चलो यहां पर अब जल्दी से थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसे समझ में आ जाएगा कि जितना हमने पढ़ा है वो सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इसको पढ़ो। एकाकी व्यापार में गोपनीयता रहती है, नहीं रहती है, बनाए रखी जा सकती है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ जल्दी से। की जा सकती है, हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एकाकी व्यापार में गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप बहुत आसानी से गोपनीयता अपने व्यवसाय से संबंधित बना के रख सकते हैं। तो सी होगा इसका राइट आंसर। देखो होना रखना ट्रेडर को। चलो इसके बाद देखो, बताओ एकाकी व्यापार का प्रमुख लक्षण है प्रबंध करने की असीमित क्षमता, पर्याप्त पूंजी, व्यवसाय की निरंतरता, ऐच्छिक प्रारंभ तथा अंत। बताइए क्या लग रहा है आपको? प्रबंध की योग्यता होती है कि सब कुछ वो मैनेज कर सकता है? हाँ, अभी तुम लोगों ने पढ़ा है एक सीमा, एक लिमिटेशन, जिसमें ये बताया गया है कि एक जो व्यापारी है, एक जो बंदा है, वो सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता है, सभी क्षेत्रों का उसको नॉलेज नहीं होगा, उसे फाइनेंस का उतना अच्छा नॉलेज नहीं हो सकता, उसे मार्केटिंग का उतना अच्छा नॉलेज नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आसानी से जब चाहे वो प्रारंभ कर सकता है अपना व्यवसाय और अंत कर सकता है जब वो चाहे, उसे किसी की सलाह या राय लेने की जरूरत नहीं है। तो डी होगा इसका राइट आंसर। क्या कर दो, क्या होता है? एकाकी व्यापार जा सकती है, तो सी। तो ये व्यापार सीमित क्षमता होती है, हाँ। एकल व्यापारी का दायित्व असीमित होता है, इसका क्या मतलब है? बताओ जरा, टाइमर बढ़ा दे रही हूं, बताओ। असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है? संपूर्ण लाभ हानि का उत्तरदायित्व, सीमित पूंजी में कार्य करना, व्यापारिक दायित्वों के लिए निजी संपत्ति का उपयोग में लिया जाना, या व्यापार में कार्य करने की पूर्ण क्षमता। बताइए। बढ़ा दिया तो सिर्फ बढ़ा दिया है पोल का टाइमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। व्यापारिक दायित्वों के लिए निजी संपत्तियों का भी उपयोग में लिया जाना होता है, इसमें सी है इसका राइट आंसर। और हमारे बच्चे यहाँ पर इतने बच्चे ही इतने के लिए अपने खुद के निजी संपत्तियों को भी बेचना पड़ सकता है। यही होता है एकाकी व्यापार का असीमित दायित्व। ठीक है, ये बताओ, आप स्वनियंत्रण हेतु चुनाव करेंगे। यदि आपको खुद का ही सब डिसीजन लेना हो अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में, तो कौन सा व्यवसाय करना चाहोगे? कौन सा व्यवसाय करना चाहोगे बेटा? एकल व्यापार, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, या आदर्श साझेदारी? एकल व्यापार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
में कुछ असीमित कैसा होता है? एकल व्यापार में व्यवसायी का दायित्व होता है बेटा। एकल व्यापार में, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में एक व्यवसायी का दायित्व कैसा होता है बताइए? कुछ सीमित, अधिक सीमित, असीमित या कुछ असीमित है? व्यवसायी का जो दायित्व होगा, उसकी जो लायबिलिटी होगी, गुड भाई, एकल व्यापार है, एकाकी स्वामित्व है, मतलब व्यवसायी का जो दायित्व होगा, उसकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? असीमित होगी। असीमित होगी। उसे अपने घर की संपत्ति को बेच करके भी व्यवसाय में होने वाले कर्ज को चुकाना पड़ेगा, तो घरेलू संपत्ति भी बिक जाती है, तो असीमित दायित्व होता है। सी होगा इसका राइट आंसर। बताओ। एकाकी व्यापार की स्थापना से संबंधित प्रमुख लाभ है, मतलब क्या एकाकी व्यापार को शुरू करना आसान है कि मुश्किल है? सुगम स्थापना, चयन में स्वतंत्रता होती है, वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त होता है, या इनमें से सभी? क्या है इसका राइट आंसर? हाँ इरशाद, वहां पे सी सही था। यहां बताओ। सी क्या लाभ है? चयन में क्या कर सकते हो? जिस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हो कोई भी आप आसानी से चूज कर सकते हो कि आपको बुटीक खोलना है, क्या आपको कोई दुकान खोलनी है, आप एकदम स्वतंत्र हैं। आपको बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, यानी कोई भी वैधानिक औपचारिकता नहीं होती, कोई पेपर वर्क नहीं होता है। तो इन सभी कारण से हम कह सकते हैं कि व्यापार को शुरू करना क्या होता है? ये सब आसान होता है, और ये सभी स्थापना के क्या है? लाभ है। तो डी होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर डी है, और हमारे 79% बच्चे राइट है। ओके चलो मैम, नंबर 4 फिर से बता दीजिए। ठीक है, नंबर है या तुम्हें कोई क्या बोल रही थी वो, कौन सा पॉइंट? ये वाला समझो बेटा। ओके हाँ, ये देखो, व्यवसाय का पृथक वैधानिक होगा। कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा? सारा का सारा है। आगे वाले एकल के कितने टाइप होते हैं?